मान लीजिए आप अपने आप को एक स्वप्न में पाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप जागते हैं तो आपके आसपास सब कुछ एकदम बदल जाता है। मगर क्या केवल स्वप्न से जाग जाने से आपका अस्तित्व बदलता है? क्या जो स्वप्न देख रहा था और जो अब जाग गया है वो एक ही नहीं है? क्या एक छोटी उम्र से लेकर दीर्घायु तक कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमें हमारे स्वयं के होने की अनुभूति में कोई परिवर्तन लगता है? मैं आपकी आत्म छवि के बारे में नहीं कह रहा, केवल आपके होने की अनुभूति के विषय में कह रहा हूं। चलिए इस बात को दूसरी तरह समझते हैं। मानिए कि आप अपने स्वयं के होने पर ही सवाल उठा लेते हैं। आप कहते हैं कि मेरे होने की ये अनुभूति वास्तव में केवल एक भ्रम है, जैसे मानो कोई कंप्यूटर सिमुलेशन हो। अब सोचिए कि वो कौन है जो यह प्रश्न कर रहा है। प्रश्न पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसके अस्तित्व को तो आप तब भी नहीं झुठला सकते। और अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ये सवाल उठाने वाले भी आप ही हैं। अर्थात आपके स्वयं का अस्तित्व तो तब भी झुठलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार किसी भी अवस्था में आपके स्वयं के होने की अनुभूति को कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अद्वैत दर्शन कहता है कि आपकी आत्मन ही वो एकमात्र सत्य है जो अडिग है। और क्योंकि यही एकमात्र सत्य है, ये आत्मन आपके शरीर एवं मन से सीमित नहीं हो सकती। ये पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र सत्य है और यही आत्मन परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म भी है।